नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी लक्ष्मी की कहानियाँ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वह बहुत गरीब थे। उनके घर में धन दौलत की कमी तो थी ही, साथ में उन्हें पेट भरकर अन्न भी नहीं मिल पाता था। फिर भी वह दुखी नहीं थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा दुख यह था कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। बहुत भगवान से विनती की, फिर भी भगवान उनका सोना गोद नहीं भरे। एक दिन पति पत्नी दोनों गंगा किनारे बैठकर रो रहे थे और उन दोनों पति पत्नी का आंसू गंगा जी के पानी में बह चली थी। गंगा जी उन दोनों पति पत्नी का रोना देखकर, दुख तकलीफ देखकर उनको बहुत दुख हुआ और गंगा माई एक बूढ़ी माई का रूप धारण करके उनके सामने आती है और कहती है, क्या बात है बेटा, क्या बात है बेटी, तुम दोनों क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो। तब दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़ के कहा, हे माई, हम तो बहुत गरीब है, हमारे घर में धन की भी कमी है, लेकिन उससे भी हम दुखी नहीं हैं। हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण यह है कि माई, हमारी कोई भी संतान नहीं है, चाहे लड़का हो या फिर लड़की। एक संतान तो होता ना माई, जो मुझे पापा कहता और मेरी पत्नी को माँ कहता। सुनने के लिए कान तरस गए हैं माई, लेकिन हमारा गोद नहीं भर रहा है माई। कौन सा पाप किए हैं माई, जिसके कारण हमारी गोद सुनी है माई। तब बूढ़ी माई कहती है, तुम दोनों मत रो, तुम दोनों की संतान अवश्य होगी। तुम दोनों कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर को अच्छे से साफ सुथरा करके, स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करना, साथ में भगवान जी को भोग बनाकर भोग लगाना और एक समय तुम दोनों भोजन ग्रहण करना। इससे तुम्हारा गोद जल्द ही भर जाएगा। अगर ऐसा करने से तुम्हारी सूनी गोद भर जाए तब तुम 21 पूर्णमासी का व्रत करना नहीं भूलना। तब दोनों पति पत्नी कहते हैं, हाँ माई, अगर हमारी सूनी गोद भर जाएगी तो हम जरूर 21 पूर्णमासी का व्रत पूरा नियम पूर्वक विधि विधान से करेंगे और ढेरों सारा दान पुण्य भी करेंगे, जितना हम कर सके। विष्णु भगवान की कृपा से, उनकी पूजा पाठ करने से उनका गोद भर गया। उनका घर में एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। जब दोनों बच्चे 6 महीने के हो गए तब दोनों पति पत्नी मिलकर 21 पूर्णमासी तक व्रत किया, जिससे उनकी जिंदगी की सारी दुख तकलीफ मिट गई। उनके घर में अन्न धन की भंडार भर गए, कोई चीज की भी कमी न रह गई। उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो गई। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उन गरीब पति पत्नी पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही हम सब पे बरसाना। जय हो विष्णु भगवान की। हमारी कथा यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी एक कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।